हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना शहरी और ये मेरी वाइफ एज इट इज़ हर वीडियो च दसना मैं पता नहीं मैनू काहदी सफाई देनी पैंदी है। उम्मीद है तुसीं सारे ठीक होवोगे और तुहाडा प्यार तुहाडा सत्कार साडे सिर मत्थे। सो गाइज अज जिहड़ी असीं वीडियो लैके आए हैं वो असीं बहुत पहले स्टार्ट कीती सी। चार साहिबजादे दे जिहड़ा ना उन्हां दी गुरु गोबिंद सिंह दी बेटियां दी हिस्टरी ते वो असीं कंटिन्यू नहीं कर सके। असीं पहला मतलब पहले वो गाना कीता सी ते फिर उस तो बाद असीं नहीं अगे कर सके। सो ओहदा ही एक क्लिप अगे वे असीं कोशिश करने कि जो स्टार्ट करने आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। नीहत शहीद हो गए गोविंद लाल। गुरु गोविंद सिंह के बेटे को दीवार में चुनवा दिया गया था। दोस्तों, हमारा इतिहास कितना ज्यादा अनोखा है ना, जहां हमें एक से बढ़कर एक वीर सपूतों के बारे में पता चलता है। भला किसने सोचा था कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार देंगे क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, वो भी मात्र 7 साल की छोटी सी उम्र में। जी हाँ, जब यह हादसा हुआ तो गुरु गोविंद सिंह के बेटे जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 साल की थी और उनके सबसे छोटे बेटे फतेह सिंह की उम्र केवल 7 साल की थी। जब उनकी मौत हुई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया और फिर गुरु गोविंद सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि यह घटना मुगल काल के पतन का कारण बनेगी। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1665 में, जब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना करी, जो कि पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। गुरु तेग बहादुर का बढ़ता प्रभाव देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1675 में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था ताकि वे सिख समुदाय को आगे न ले जाएं। लेकिन फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु के नाम पर आनंदपुर में सिखों का जमावड़ा लगने लगा। 1699 में उन्होंने यहाँ खालसा पंथ की शुरुआत की और उन्होंने खालसा के 5 सिद्धांत दिए, जिन्हें आज 5 ककार कहा जाता है, जिनका मतलब क शब्द से शुरू होने वाली उन 5 चीजों से है, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों के अनुसार सभी खालसा सिखों को धारण करना होता है। जहां गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की: करी, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। इन चीजों के बिना खालसा वेश बुरा नहीं माना जाता। यहाँ तक कि उन्होंने आनंदपुर में खालसा आर्मी की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, जिसका खास स्वरूप होला मोहल्ला के रूप में देखने को मिलता है। असल में होला मोहल्ला होली के समय 3 दिन का उत्सव होता है। हालांकि 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत के साथ ही एक बार और औरंगजेब की नजर आनंदपुर साहिब पर पड़ी। आसपास के राजाओं को भी सिख आर्मी से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने आनंदपुर को चारों ओर से घेर लिया। औरंगजेब ने पैंदा खान के नेतृत्व में 10,000 की सेना को आनंदपुर पर धावा बोलने के लिए भेजा, पर इस जंग में मुगल सेना को हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि सिख सैनिकों ने उनकी बैंड बजाकर रख दी थी, जिसके बाद उन्हें मुंह छुपाकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि इसके 4 साल बाद यानी कि 1704 में मुगलों ने एक बार और आनंदपुर पर धावा बोला। मई 1704 में वजीर खान आनंदपुर पर डेरा डालने पहुंचे। 6 महीनों तक उन्होंने आनंदपुर की घेराबंदी करके राशन की सप्लाई काट दी और अंत में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को आनंदपुर से बाहर निकलने का मार्ग दिया और वादा किया कि मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब पर भरोसा कर लिया और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही गुरु गोविंद सिंह और उनका परिवार आनंदपुर से बाहर निकले, मुगल फौज उनके पीछे लग गई। भागते हुए कुछ ऐसा हुआ कि सिरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। उनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी पीछे छूट गईं। वहीं गुरु गोविंद सिंह अपने बड़े बेटे के साथ आगे निकल गए। अगली सुबह गंगू नाम का एक पुराना सेवक उनके पास पहुंचा और ये कहकर उन्हें अपने घर ले गया कि गुजरी जी अपने पोतों के साथ उनके घर में ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। गुजरी जी जब सो रही थी तब गंगू ने उनके झूले से सारा सोना चुरा लिया और अगली सुबह बोला कि चुराए थे। इतना ही नहीं, उसने पैसों के लालच में कोतवाली जाकर गुजरी जी और गुरु गोविंद सिंह के बेटों की जानकारी भी कोतवाल को दे दी। वहां इन लोगों को गिरफ्तार करके सरहिंद पहुंचाया गया। वहां पर वजीर खान ने गुजरी जी, जोरावर सिंह और फतेह खान को कैद खाने में डलवाया, जिसे उस वक्त
ठंडा बुर्ज कहा जाता था, क्योंकि इस कैद खाने में सिर्फ सलाखें थीं जिसमें रात भर ठंडी हवा चलती थी, और जो कोई भी कैद खाने में होता ठंड से उसका हाल बेहाल हो जाता। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य बाबा मोतीराम बच्चों और माताजी के लिए दूध लेकर वहां पहुंचे। ऐसा करने की सजा में बाबा मोतीराम और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। एक रात जेल में बिताने के बाद अगली सुबह गुरु गोविंद सिंह की मां और उनके बेटों को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। एक किस्सा ये भी है कि जब तीनों लोग दरबार में पहुंचे तो वहां पर बड़ा गेट बंद करके छोटा गेट खुला हुआ था, जिससे सर झुकाकर अंदर जाना पड़ता, लेकिन जोरावर और फतेह ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतिहासकारों का कहना है कि नवाब वजीर खान ने दोनों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तो दोनों ने इस्लाम कबूल करने से हरगिज मना कर दिया, जिसके बाद उन दोनों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। उस वक्त जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 साल और फतेह सिंह की उम्र मात्र 7 साल थी। यानी उस समय दोनों ही बहुत छोटे बालक थे, पर उस उम्र में भी उन्हें पता था कि क्या सही है और क्या गलत। इस घटना के कुछ ही समय बाद गुजरी जी की मौत हो गई। तब सरहिंद में एक सेठ तोड़ल मल हुआ करते थे, जिन्होंने वजीर खान से दरख्वास्त करी कि वो दोनों बच्चों और माता जी के अंतिम संस्कार के लिए कुछ जमीन दे दें। तब वजीर खान ने उनसे कहा था कि जितनी जमीन वो चाहे ले सकते हैं, बस शर्त है कि उसकी कीमत देने के लिए वो तैयार रहें। तब तोड़ल मल ने जमीन का दाम पूछा, तो वजीर खान ने कहा कि उसे जितनी जमीन चाहिए उसे सोने के सिक्कों से ढकना होगा और वही जमीन का दाम होगा। तोड़ल मल तैयार हो गए। जब सिक्कों से जमीन को ढका गया तो वजीर खान ने सिक्कों को सीधा रखने के लिए कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा सिक्के जमा हो सकें, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जमीन ली गई। जिस जगह पर दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ वो जगह आज गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब के रूप से जाना जाता है। दोनों बच्चों और माताजी की मृत्यु की खबर जब गुरु गोविंद सिंह को मिली तो उस वक्त वो मछीवाड़ा के जंगलों में थे। कहते हैं कि ये बात सुनकर उन्होंने तीर की नोक पर एक पौधा जमीन से उखाड़ा और कहा कि यह घटना मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बनेगी। और ये बात काफी हद तक सही भी साबित हुई, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन लगातार कमजोर होता चला गया, क्योंकि सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की मौत ने वहां के लोगों में आक्रोश भर दिया था। साल 1709 में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की मौत का बदला भी लिया गया, और जिस शख्स ने यह बदला लिया उसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। जहां 1709 में बंदा बहादुर ने सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला किया और वहां के किसानों ने उन्हें घोड़े और धन भी उपलब्ध कराए। और इस चीज का जिक्र मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता की किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में किया गया है, जिसमें लिखा है कि सामना पर हमला करने की वजह यह थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सर कलम कराने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खान उसी शहर में रह रहा था। साल 1710 को हुई लड़ाई में बंदा बहादुर के भाई फतेह सिंह ने वजीर खान को मार गिराया। इस जीत के बाद बंदा बहादुर ने सरहिंद के किले पर हमला करते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया। बंदा बहादुर ने इसके बाद सरहिंद में सिख साम्राज्य की नींव रखी और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी जारी किए। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जिस बंदा बहादुर ने मुगल की ईंट से ईंट बजा दी, उनकी मौत भी इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण ही हुई थी। तो ये था इतिहास। लेकिन इसी इतिहास से प्रेरित होकर 9 जनवरी साल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि अब से हर 26 नवंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों फतेह सिंह और जोरावर सिंह की मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु का बदला किस तरह से लिया गया वो तो आप देख ही चुके हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, मतलब ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਸ, ਵਾਲ, ਕੱਛਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਚਾਰ। ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾਇਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ।